बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं बना रही हूँ आपके साथ विंटर स्पेशल पराठे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मेथी का पराठा। मेथी के नाम से थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट जो है हमें लग रहा होता है, लेकिन हम इस पराठे में इस तरह से मेथी को यूज़ करेंगे कि सब बहुत शौक से इसको खाएंगे और ये बनके भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा ये पराठा, बल्कि फरमाइश पे आपसे जो है वो बनवाया जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मेथी ले रही हूँ और यहाँ मैं फ्रेश मेथी ले रही हूँ, साथ मैंने पत्तों के थोड़ी डंडियां भी उसकी यूज कर ली है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लूंगी ताकि जो भी इसमें मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और इसके बाद देखिए मसल मसल के हमें इसको धोना है। 1 से 2 पानी में धोने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से जो है पानी सारा इसका निचोड़ लूंगी और इसको रख लेंगे हम साइड पर और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूंगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड भी कर सकती हैं। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो मेथी हमारी बन गई थी। साथ ही यहाँ पर डो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे नॉर्मल आटा मैंने यूज़ किया है जो हम आम रोटियां बनाते हैं घर में, तकरीबन 3 कप के करीब। और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 3/4 कप के करीब बेसन। साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें जीरे का ऐड कर दिया है और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ ताकि इससे इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। हम फ्लेवरफुल सा पराठा बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आता है सबको। बस इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेथी। और इसके बाद हम मेथी ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और साथ साथ इसको अच्छे से गूंद लूंगी जैसे हम नॉर्मल रोटी या पराठे का आटा गूंदते हैं। और इसको देखिए मसल मसल के हमने थोड़ी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं ऑयल का ऐड करके ना इसको अच्छे तरीके से कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। और फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा से जो है वो अच्छे से गूंद दे दूंगी। 1 से 2 मिनट हमें इसको दोबारा से गूंदना है ताकि ये बहुत सॉफ्ट सा हमारा आटा बनके तैयार हो और जो पराठे हैं ना वो भी बहुत ज़बरदस्त से खस्ता से और मज़ेदार से बनके तैयार हो। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 जो है वो पेड़े बना के रख लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े जो है वो पेड़े बना सकती हैं। काउंटर पे यहाँ पे मैंने खुश्क आटा जो है अच्छे से डस्ट कर लिया है और एक पेड़े को पहले हाथ की मदद से हम प्रेस कर लेंगे और इसको गोल रोटी हम लोग इसकी बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब जो है वो देसी घी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इस पर घी लगा दूंगी और इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। घी लगाने का मकसद ये है कि इसमें अच्छे से लेयर्स भी बनेंगे ना, ये बहुत ज़बरदस्त सा फिर वो टेस्ट आता है। इधर से दोनों साइड से हमने फोल्ड करने के बाद हमने एक स्क्वायर सा जो है वो पेड़ा बना लेना है और इस तरह से पेड़े बना के मैं साइड पे रख दूंगी। दोबारा से थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा जो है वो डस्ट किया है और अच्छे से हम लोग इसका जो है एक पराठा बना लेंगे स्क्वायर शेप में, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। तवे को पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था, फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने मीडियम रख दी है। एक साइड से जब पराठा हमारा अच्छे से सिक जाएगा तो दूसरी साइड पलट के हम लोग जो है वो घी लगा देंगे। मैंने यहाँ पर दोबारा से देसी घी यूज़ किया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, नॉर्मल डाल्डा भी यूज़ कर सकती हैं और इसके अलावा बटर भी यूज़ कर सकती हैं। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड पे हाफ टी स्पून में इसमें घी लगाने के बाद अच्छे तरीके से जो है वो कुक कर लूँगी। और इसी तरीके से मैं सारे के सारे पराठे जो है वो बना के साइड पे रख लूंगी। आप यहाँ पर देखिए कि कितनी ज़बरदस्त सी इसमें लेयर्स जो है वो बनके तैयार हुई हैं, अच्छे से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं। आप इसको चाय के साथ या तो फिर आप इसको अचार के साथ सर्व करें या दही के साथ रायते के साथ सर्व करेंगी ना तो ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं। आप ये वाले पराठे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं। होपफुली आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।